नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है, यानी कि आज आखिरी चरण का मतदान है। 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है और आज बीजेपी और टीएमसी के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है, क्योंकि 142 सीटें ही सबसे ज्यादा अहम हैं। ये वो इलाके हैं जहां टीएमसी का गढ़ बताया जाता है, तो यानी कि अगर यहां बीजेपी बढ़त बना लेती है तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत घातक साबित होगा। तो आपको बता दें कि आज दूसरे चरण के मतदान के लिए जगह जगह पर लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। सबसे बड़ा खेल मुस्लिम महिलाओं ने और तमाम पक्षों की महिलाओं ने कर दिया है, क्योंकि जितने भी बूथों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, सबसे ज्यादा उन लाइनों में महिलाएं ही नजर आ रही हैं। और इसी बीच नादिया की बात कर लें तो नादिया से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नादिया में बीजेपी एजेंट पर जानलेवा हमला हुआ है, और यह जानलेवा हमला किसने किया है? टीएमसी के समर्थकों ने। बताया जा रहा है कि महुआ मोइत्रा के इलाके में, ये नादिया जो क्षेत्र है, वहां पर हिंसक झड़प हुई है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सीधा सीधा बीजेपी के बूथ एजेंट को निशाना बनाया और बीजेपी के बूथ एजेंट का सिर फोड़ दिया गया है। तस्वीरें बेहद भयावह हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे 142 सीटों पर मतदान चल रहा है, तो टीएमसी के लोग हिमाकत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका इलाज पुलिस के जरिए भी और सीआरपीएफ सीआईएसएफ के जरिए मौके पर कर दिया जा रहा है। जो लोग हिमाकत करने की सोच रहे हैं, उनका डंडे से तुरंत ही हिसाब किताब कर दिया जा रहा है। और ऐसे ही नादिया इलाके में हुआ। जैसे ही लोगों ने हमला किया, बीजेपी के बूथ एजेंट का सिर फोड़ा, तुरंत यहां पर अर्धसैनिक बलों का डंडा इन टीएमसी के लोगों पर चल गया है। बताया जा रहा है कि घसीटकर अब सेना इन्हें अपने साथ ले गई है, इन्हें सबक सिखाया जा रहा है। बता दें, टीएमसी पर हमले का सीधा सीधा आरोप खुद बीजेपी के बूथ एजेंट ने भी लगा दिया है और उस पूरे मामले में चुनाव आयोग की तरफ से भी संज्ञान लिया गया है। चुनाव आयोग ने पूरा पुलिस प्रशासन को और जो वहां पर सैनिक तैनात हैं उनको आदेश दिए गए हैं, इस पूरे मामले पर जो है वो रिपोर्ट दी जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कहीं पर भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो लोग उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बवाल करने की चुनाव के बीच कोशिश कर रहे हैं, उन्हें किसी हाल में छोड़ा नहीं जाए, यानी कि उन लोगों पर कमर तोड़ एक्शन हो रहा है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला छपरा के बूथ नंबर 53 की घटना है, वहां पर यह घटना हुई है। और तस्वीर आप देखिए कि कैसे हिंसक झड़प में बीजेपी के एजेंट को घायल कर दिया गया है, उन्हें सिर में चोटें आई हैं। हालांकि इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लगातार लिया गया है। चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। वहीं अब महुआ मोइत्रा क्या कुछ कह रही हैं, वोटिंग के बीच क्या कुछ उन्होंने बयान दिया, आपको सुनवाते हैं। देख रहे हैं, आपको तो खुद दिखाई दे रहा है कि इस बार हर लोग जो हैं वो सबको ही एक, इंग्लिश में कहते हैं ना, रिवेंज वोटिंग, प्रतिशोध लेने का वोट दे रहे हैं। क्योंकि लास्ट 5 महीनों से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जो मजाक किया है लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ, लोग उनका अच्छा कड़ी जवाब लोग देंगे और बल्कि पहले फेज में ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आज वो होने वाला है। तो बीजेपी एजेंट जिन पर हमला हुआ है उनका नाम मुशर्रफ हुसैन बताया जा रहा है। कल रात से ही लगातार इस जगह पर तनाव पैदा हो रहा था, धमकियां टीएमसी समर्थकों की तरफ से दी जा रही थी। और देखिए, सुबह होते होते वोटिंग शुरू होती है और यहां पर टीएमसी समर्थकों की हिमाकत इतनी बढ़ जाती है कि वो सीधा सीधा नादिया और शांतिपुर में हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कंट्रोल तुरंत कर लिया जाता है। नादिया जिले के बीजेपी मुख्यालय में भी तोड़फोड़ की घटना हुई है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में लगातार जुट गया है। जो लोग मतदान के बीच माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। मतदान थोड़ी देर के लिए यहां पर बाधित हुआ, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, बूथ के एजेंट थे जो बीजेपी के, उन्हें निशाना बनाया गया, तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है जो घायल हुए हैं। और बाकी जिन लोगों ने यहां पर तोड़फोड़ की कोशिश की है, जिन लोगों ने हिंसा फैलाने की कोशिश की है, उनका इलाज भी सख्ती से किया जा रहा है। हालांकि फिर पूरी स्थिति नॉर्मल हुई तो दोबारा मतदान शुरू कर दिया गया है। घायल बीजेपी के पोलिंग बूथ जो एजेंट थे, उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि आपको ये महुआ मोइत्रा का इलाका है, जहां
बीजेपी पोलिंग बूथ एजेंट पर हमला हुआ है। तो ऐसे में अब चुनाव आयोग द्वारा साझा की गई तस्वीर में उत्तर 24 परगना जिले के एक मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में महिलाएं मतदान के लिए लाइन में खड़ी नजर आ रही हैं। तो एक तरफ हिंसा की कोशिश की गई है तो वहां पर सख्त एक्शन ले लिया गया, एक्स्ट्रा जो पुलिस फोर्स है वो तैनात की गई है, सैनिक वहां तैनात किए गए हैं ताकि कोई हिमाकत अब आगे से ना करने पाए। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग हर एक तस्वीर पर नजर रखे हुए। अब देखिए ना, महिलाएं लाइन में खड़ी हुई हैं, चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा तस्वीरें साझा की गई हैं। इन तस्वीरों में आपसे साफ देख सकते हैं महिलाएं पूरे जोश और जिम्मेदारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं और आयोग ने इसे लोकतंत्र के उत्सव का उत्साहपूर्ण दृश्य बताया। अब सोचिए, ये तस्वीर खेला कर सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि बंगाल में पहले एक वक्त ऐसा था जब घरों से महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, मतदान करने के लिए डरती थी, और आज की तस्वीर बिल्कुल उसके उलट है। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं अब मतदान के लिए घरों से बाहर निकल रही हैं। मतदान के लिए लाइनों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कतारों में महिलाएं खड़ी हुई हैं। महिलाओं में जो जोश दिखाई दे रहा है वो वाकई में ये तस्वीर साझा कर रहा है कि इस बार अगर बंगाल में कोई खेला होता है तो महिला बड़ा फैक्टर निभाएंगी और महिला खेल करेंगी। तो एक्शन लगातार जारी है, पुलिस फोर्स तैनात है, सेना ने कंट्रोल में पूरा लिया हुआ है। जहां हिंसा की कोशिश की जा रही है वहां कमरतोड़ वार हो रहा है और वोटिंग के बीच जो हिमाकत करने की कोशिश की उसका सख्ती से हिसाब किताब किया गया है। तो फिलहाल बंगाल से जो भी अपडेट आती रहेगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। इन तस्वीरों को लेकर और इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। कौन सा नंबर है? 225।